जनता अब जान चुकी है। महंगाई आप देख लीजिए, बेरोजगारी आप देख लीजिए। 10 साल में भाजपा ने देश को, प्रदेश को क्या दिया है। पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी मजबूती से काम कर रही है। भाजपा ने महंगाई थोपी है, प्रदेश पे बेरोजगारी थोपी है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया है, भाईचारे को कम करने का, खत्म करने का काम किया है। आज भी अगर जयंत चौधरी जी राज्यसभा है तो समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी पीड़ित वंचितों के साथ है, किसानों की, मजदूरों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है और हमेशा साथ खड़ी थी, साथ है, साथ रहेगी। कोई अदल बदल पाला वाला नहीं चलेगा। एक नया विधायक जनता को चाहिए। किसानों की स्थिति क्या, आप कहते थे कि आय दुगनी कर देंगे, कितनी आय दुगनी की आपने ये बताइए ना। आज किसान परेशान है, गन्ने का पेमेंट पूरा साल चला जाता, गन्ने का पेमेंट नहीं आता। आप कहते थे कि 450 का रेट कर देंगे, कहाँ पहुंचा रेट। खाद यूरिया टाइम पे नहीं मिला कि कहाँ चला गया। सरकारें जब बनती है तो किसी विशेष वर्ग को सम्मान देने के लिए नहीं बनती। आज आप देख लीजिए, मुसलमान सब पीड़ित है, आज सुनवाई नहीं हो रही है। आप कहीं चले जाइए, किसी विभाग की बात कीजिए, मुसलमानों की सुनवाई कहाँ हो रही है। इस बार हमें भटकना नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के जो गन्ने का रेट है, पेमेंट है, गन्ने का रेट सरकार 10 साल में नहीं बढ़ा पाई है। जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो पीड़ित है। मेरठ के शिवालखास विधानसभा से समाजवादी पार्टी के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता सलीम इंजीनियर और आलम शेख हमारे साथ हैं। समाजवादी की पार्टी की सभी नीतियों पर चर्चा करेंगे। सलीम भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर। शुक्रिया आपका तनवीर भाई। मैं इंजीनियर सलीम किनोनी, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। मैं आलम शेख नानू, शिवालखास विधानसभा पूर्व अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विपक्ष में पिछले 10 साल से बनी हुई है और अभी 2027 का फिर से दोबारा विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए तनवीर भाई, उम्मीद तो दिख रही है और प्रदेश जान गया है कि 2027 में पीडीए की सरकार आने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आपने देखा होगा जो रिजल्ट है वो पीडीए के हित में आया है। लोगों ने पीडीए को वोट किया है और हमने दिखाया है लोकसभा के अंदर कि हम विधानसभा जीतने जा रहे हैं 2027 में। क्या है पीडीए? हमारे दर्शकों को पीडीए को लेकर बताइए। देखिए, पीड़ित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो पीडीए है। पीडीए का जो नारा है हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने दिया है, जो वंचित समाज है, जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी है। वो समाजवादी पार्टी के साथ वो लोग हैं और लोकसभा के अंदर उन्होंने दिखाया है ताकत, हमने दिखाई है पीडीए की ताकत। और पीडीए के दम पे, पीडीए के नारे के साथ 2027 के अंदर हम चुनाव में जाएंगे और पीडीए की सरकार बनाकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी लगातार जाति, धार्मिक हिंसाओं के आरोप लगाती रही है कि जातिवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है। जातिवाद भारतीय जनता पार्टी करती आई है हमेशा से और समाजवादी पार्टी ने विकास के नाम पे, काम के नाम पे वोट मांगने का काम किया है। जाति धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी ने ना कभी की है, ना करती है। जिस तरह से आपने बताया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करारी शिकस्त दी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने। अभी 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, अखिलेश जी पिछले 10 साल से लगातार सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं, अपने विकास का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, लेकिन जनता को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का विकास रास नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है? देखिए, जनता अब जान चुकी है। महंगाई आप देख लीजिए, बेरोजगारी आप देख लीजिए। 10 साल में भाजपा ने देश को, प्रदेश को क्या दिया है। भाजपा ने महंगाई थोपी है, प्रदेश पे बेरोजगारी थोपी है और हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया है, भाईचारे को कम करने का, खत्म करने का काम किया है। और आज प्रदेश की जनता, देश की जनता सब जान रही है, देख रही है। और आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, पीडीए के रणनीति पे चुनाव लड़ा था हमने। और आपने देखा होगा कि हमने
ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम उत्तर प्रदेश में किया था, उसी पीडीए के दम पे हम 2027 में सरकार बनाएंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, चंद्रशेखर आजाद भीम प्रमुख हैं, बढ़ती लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में धरातल पर उनकी। एक सीट दे सकते थे, वो एक सीट पर भी गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार थे। अखिलेश जी को क्या परेशानी थी? देखिए, समाजवादी पार्टी को किसी से कोई परेशानी नहीं है। जो पीडीए की आवाज़ उठाएगा, गरीब मजदूर किसान की, समाजवादी पार्टी उसको साथ लेने का काम करेगी। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी, जो भी जनता के हित में फैसला लिया जाएगा उसको लेंगे। आपको बता दूं, इंडिया अलायंस की जब बुनियाद रखी गई थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखी गई थी। नीतीश कुमार जी का बाद में भी ये सुनने में आया कि जब उत्तर प्रदेश की बसपा प्रमुख मायावती को गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया गया अखिलेश जी के द्वारा विशेष तौर से, तो वो भी इंडिया अलायंस छोड़कर चले गए। बसपा सुप्रीमो को गठबंधन में क्यों नहीं लिया? देखिए, ऐसा है, इंडिया गठबंधन जो बना था, इतना मजबूत गठबंधन था और इसका नाम इसलिए ही इंडिया गठबंधन रखा गया था। और जो लोग गए हैं इंडिया गठबंधन को छोड़ के, उनको आपको पता है लोग किस नाम से पुकारते हैं। पलटू चाचा कहते हैं, कोई पलटू राम कहते हैं, और पलटू ही वो है। उस बारे में कहना बेकार है, जनता उनको समझ चुकी है। और आने वाले चुनाव में बिहार के चाचा जी की विदाई तय है। और अभी आपने तनवीर भाई एक सवाल किया था हमारे इंजीनियर साहब से कि गठबंधन में जैन जी को कोई प्रॉब्लम हुई या जहाँ उनका सिंबल है वहाँ कैंडिडेट कोई और दिया गया है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि आज भी अगर जैन चौधरी जी राज्यसभा है तो समाजवादी पार्टी की देन है। चलिए, जिस तरह से आपने बताया, अभी इंजीनियर साहब आप ही से सवाल लूंगा। समाजवादी पार्टी द्वारा 7 लोग राज्यसभा भेजे गए थे, एक भी मुसलमान नहीं, क्यों? देखिए, वक्त के हिसाब से फैसले होते हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के विरोधी है या मुस्लिमों को सम्मान नहीं मिलता समाजवादी पार्टी में। मैं कहूँगा कि कोई भी समाज हो, समाजवादी पार्टी के अंदर सभी का सम्मान होता है और बराबर सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम हमारे नेता करते हैं। न्यूज़ 24 के मंच से अखिलेश जी से MY को लेकर एक सवाल पूछा गया, खास तौर से मुस्लिम यादव को लेकर। ये नारा नेताजी मुलायम सिंह यादव द्वारा ही दिया गया था। MY फॉर्मेट को अगर लेकर आपसे बात करूं, अखिलेश जी कहते हैं कि MY का मतलब मुस्लिम और यादव नहीं है, महिला और यूथ बताते हैं। मुस्लिम आवाम ने सबसे बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट किया है। आज MY का फॉर्मेट वो बदलने लगे हैं। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों से किनारा है? नहीं, मुसलमानों से किनारा तो ना कभी समाजवादी पार्टी ने किया था, ना अभी है, और ना समाजवादी पार्टी कभी करेगी ऐसा। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम जो है बहुत बढ़ चढ़ करके वोट देता आया है और देता रहेगा। समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों का पूरा सम्मान है, ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं है, हमेशा से सम्मान मिला है। आप संगठन में देख लीजिए, और आप सरकार में भी जब समाजवादी पार्टी की थी सरकार उत्तर प्रदेश में, तो मुस्लिमों को पूरा सम्मान था। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी सभी समाज का सम्मान करती है, सभी वर्गों का सम्मान करती है। सिवाल खास में क्या रणनीतियां हैं समाजवादी पार्टी की? किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पर? सिवाल खास में रणनीति समाजवादी पार्टी की सिवाल खास में ही नहीं, पूरे प्रदेश में है। खासकर सिवाल खास की अगर मैं बात करूं, किसान, नौजवान, मजदूर, युवा और सबको मिला के पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी मजबूती से काम कर रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है और जो अन्याय पीडीए पे हुआ है उसका बखान कर रहा है। उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है पीडीए पर, उसको लोगों को अवगत कराया जा रहा है और 27 में यही पीडीए जवाब देगा सत्ताधारी को। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, उनका कहना है कि विकास की रफ्तार और बढ़ गई है जब से एनडीए में शामिल हुए हैं। हाँ, ये तो बात सही है। विकास की रफ्तार पता नहीं कहाँ पड़ी है, पर जनता को वो रफ्तार दिख नहीं रही। जनता का जो विकास है, किसान का जो गन्ना का रेट था वो वहाँ का वहीं पड़ा है, और जो मजदूर तबका जो परेशान था वहाँ का वहीं है, उसकी रफ्तार नहीं बढ़ी है। वो बहुत परेशान है सिवाल खास की जनता, उसकी रफ्तार कहीं नहीं है, 10 की 10 वहीं ठप पड़ी है। और जो रफ्तार बढ़ी है वो जनता को दिख नहीं रही।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक बार सदन द्वारा जानकारी दी गई, सदन से जानकारी दी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 75 में से 56 एसडीएम यादव समाज के थे। आपको नहीं लगता कि ये अन्याय है? नहीं, ये तो आप विपक्ष का सवाल नहीं, ये जो सवाल आपको सरकार से करना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये समाजवादी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सवाल समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक प्रदेश में सरकार थी, उस दौरान की ये जानकारी योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई कि उस समय में उत्तर प्रदेश में 56 एसडीएम एक ही समाज यादव समाज से थे। आपको नहीं लगता कि किसी और समाज के भी एसडीएम होने चाहिए थे? आपने देखा, उसका खंडन भी विधानसभा के अंदर किया था समाजवादी लोगों ने। 46 में 56 बताया तो था, जो मुख्यमंत्री ने बोला था 46 में 56, उसका जवाब विधानसभा के अंदर दिया था। तो ये सवाल मैं समझता हूँ कि ये तो विधानसभा के अंदर इसका जवाब दे दिया था। मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की बात भी समाजवादी पार्टी द्वारा की गई थी, कहाँ दिया? समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ थी, है, रहेगी। खास तौर से मुस्लिम समुदाय का समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि जहां पर मुस्लिमों की बात आए अखिलेश जी लगातार किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस सवाल को आपको पूरा खारिज करता हूँ। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा सभी समाज के साथ रहे हैं, मुस्लिम समाज के साथ है, सभी समाज के साथ है। और समाजवादी पार्टी पीड़ित वंचितों के साथ है, किसानों की, मजदूरों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है और हमेशा साथ खड़ी थी, साथ है, साथ रहेगी। आप 2027 में शिवाल खास को कैसे देख रहे हैं? 2027 में मैंने अभी आपको कहा कि शिवाल खास को एक दमदार नौजवान और जनता की आवाज़ सुनने वाला, 24 घंटे जनता की सेवा में खड़ा होने वाला नया विधायक मिलने वाला है। और कुछ लोग भरम पाले हुए हैं कि टाइम टू टाइम आने पे हम जो है पाला बदल लेंगे, तो जनता ने साफ ये कर दिया है और ये रिपोर्ट भी जा चुकी है लखनऊ हमारे शीर्ष नेत्री के पास कि कोई अदल बदल पाला वाला नहीं चलेगा। एक नया विधायक जनता को चाहिए और शिवाल खास के जो बुरे दिन चल रहे हैं वो अच्छे दिन में बदलने वाले हैं। आपको कैसे लगता है शिवाल खास के बुरे दिन चल रहे हैं? हाँ, अब देख लीजिए, सड़क देख लिए, नाली देख लीजिए, किसानों के हालात देख लिए, किसी के पास नौकरी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है क्षेत्र में, इससे बुरे हालत क्या हो गए? राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में जब से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गई है, उनका कहना ये है कि एनडीए की 4 गुना ताकत होगी यूपी पश्चिम में। देखिए, 4 गुना ताकत तो जनता बता देगी। 27 में किसकी 4 गुना ताकत हो गई है? सब चुनाव में, जब चुनाव का टाइम आता है, सब पार्टी अपना दमखम दिखाती है, सब समीकरण जोड़ती है, सारी चीज़ें करती है। पर मेरा मानना यह है कि पश्चिम में हमारे जो किसान भाई है, किसान में सभी लोग आते हैं। हमारे जाट भाई भी आते हैं, हमारे त्यागी भाई भी आते हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं, हमारे दलित भाई भी आते हैं, सब किसान लोग आते हैं और मन बना के बैठे हैं। अभी आपने देखा होगा जब हमारे दिल्ली में हमारी महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी हुई, उनके साथ कितनी बदतमीजी हुई, पूरा देश गुस्से में था उस वक्त। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता पर लाठीचार्ज भी हुई थी, तब भी देश गुस्से में था, सहानुभूति थी लोगों के अंदर, बहुत नाराज लोग थे। और अभी आप देख लीजिए, किसानों के बड़े नेता जो किसानों की आवाज़ है और किसानों के हर मुद्दे पर सरकार से सवाल करते हैं, उन पे अभी जानलेवा हमला हुआ एक सभा में। तो आप देख लीजिए कौन नाराज बैठा है और कौन गुस्से में है और किसकी ताकत क्या है। बहुत सारे मुस्लिम नेताओं पर फर्जी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में लिखाए गए। आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी लगातार मुस्लिम नेताओं के साथ बने हुए हैं, धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ये आपको लगता है, ये आपको लगता है। देखिए, आपको सवाल पूछने का हक है और आप पूछे। ये आपको लगता है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी हमारे नेता हमेशा साथ है, साथ थे। मुस्लिम समुदाय को लेकर मैं खास तौर से आपसे बताऊंगा कि बहुत सारे नेताओं के घरों पर भी बुलडोजर चलाए गए हैं। पीलीभीत में एक घटना हुई थी, वहां पर यादव समाज के नेता थे, उनके घर पर भी बुलडोजर लेकर गए थे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी, लेकिन वहां पर अखिलेश जी खुद
अपने नेताओं के साथ पहुंचे और बुलडोजर की कार्यवाही नहीं होने दी? देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा से सभी पीड़ितों के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जाति या धर्म देख करके वो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, कोई भी घटना हुई है, हमारा प्रतिनिधिमंडल पार्टी का जाता है और उसकी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को जाती है, राष्ट्राध्यक्ष जी को जाती है। उस पर कार्रवाई के लिए हम ठोस कार्रवाई के लिए कदम उठाती है पार्टी, और पार्टी हमेशा साथ है। बहुत सारी उत्तर प्रदेश में लगातार धार्मिक हिंसाएं हो रही हैं, कहीं पर मॉब लिंचिंग है, कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर है। अखिलेश जी कहाँ नजर आए? देखिए, इसके खिलाफ ही उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट देगी। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है। आप देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश को देख लीजिए कहाँ पे है। 10 साल में क्या दिया उत्तर प्रदेश को, आप इस चीज़ को देखिए ना। किसान परेशान है। मैं जिस पृष्ठभूमि से मेरा किसान का क्षेत्र है, मैं सिवाल खास विधानसभा के किनौनी गाँव में पैदा हुआ, मैं किसान के घर में पैदा हुआ। आप इसको मुद्दा उठाइए ना कि किसानों की स्थिति क्या। आप कहते थे कि आय दुगनी कर देंगे, कितनी आय दुगनी की आपने, ये बताइए ना। आपने आज किसान परेशान है, गन्ने का, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, आज किसान परेशान है। गन्ने का पेमेंट पूरा साल चला जाता, गन्ने का पेमेंट नहीं आता। आप कहते थे कि 450 का रेट कर देंगे, कहाँ पहुँचा रेट बताइए आपने। खाद यूरिया टाइम पे नहीं मिला कि कहाँ चला गया, बोरी से चोरी हो रही है, आप देखा नहीं। ये जो सवाल है वो सवाल कीजिए। आपको सरकार से सवाल करने की जरूरत है कि ये महंगाई कहाँ से आई है, बेरोजगारी कहाँ है। आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे, कहाँ है नौकरी, ये सवाल करने के हैं। और 2027 में इन्हीं मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी और 2027 में सरकार बनाने का काम हम करेंगे। आप सरकार का विरोध क्यों नहीं करते? आपकी पार्टी विरोध क्यों नहीं करती? नहीं, विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं है। समाज विपक्ष जो है पूरी तरह से विरोध में है और विरोध कर रहा है। आप देखते नहीं, रोज मेरठ में आपने देखा होगा, हमेशा से धरना प्रदर्शन विरोध करते आ रहे हैं हम लोग। हम बेरोजगारी का, महंगाई का विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। हम समाजवादी लोग हैं और हम विरोध करते आए, विरोध करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सिर्फ नाम का समाजवाद रह गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानते हैं इस चीज़ को, वो लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें भी दिख रहा है कि 2027 में इस बार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। पीडीए की बात करते हैं, खासतौर से दलितों को लेकर बात करूंगा। अखिलेश जी दलितों पर भी दावेदारी करते हैं, लेकिन अभी ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो चंद्रशेखर हो, भीम आर्मी प्रमुख या और कई सारे बड़े नेता हो, उन्होंने वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंचने की अपील की और अंबेडकर की मूर्ति को लेकर खास तौर से कि वहां पर अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए जाएंगे और पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का वहां पर विरोध भी करेंगे। अखिलेश जी ने कोई बयान नहीं दिया अंबेडकर जी को लेकर? देखिए, ऐसा है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा से दलितों की, वंचितों की बात करते आए हैं, उनकी बात को उठाते आए हैं। और आज भी दलितों के अगर कोई हितैषी है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज जो सबसे बड़ा दलितों का आज हितैषी है उत्तर प्रदेश में, आदरणीय अखिलेश यादव जी है। और आज दलितों को, अल्पसंख्यकों, किसानों को, मजदूरों को लेकर के यही तो पीडीए है, असली पीडीए तो यही है। तो इसी को लेकर के, पीडीए को लेकर के 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। जिस तरह से आपने दलितों के शुभ चिंतक श्री अखिलेश यादव जी को बताए, जी, बड़े दलित नेता चंद्रशेखर हो या बहन मायावती जी हो, गठबंधन में नहीं लिए। और खास तौर से कहना ये है नेताओं का कि इंडिया अलायंस में दलित नेताओं का विरोध अखिलेश जी ने ही किया। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये जो एक, इस पे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा आपको। ये बड़े स्तर का मामला है। जो गठबंधन होता है वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है, और जो फैसला पार्टी लेती है, जो फैसला पार्टी करती है, उसको हम कार्यकर्ताओं का काम है उसको जमीन पे उतारना, उसके लिए मेहनत करना। हम अपने नेता के हुक्म का, आदेश का हम पालन करते हैं, उनके आदेश के लिए हम लड़ते हैं। और समाजवादी पार्टी जो भी फैसला आगे भी लेगी, जिसको भी प्रत्याशी पार्टी बना के भेजेगी, हम समाजवादी पार्टी के झंडे के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम अखिलेश यादव को नेता मानते हुए पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये फैसला पार्टी का होता है। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। कितने मुसलमानों को रोजगार दिया? मुसलमानों की स्थिति पे आप नज़र डालिए 2012 से पहले और 2012 के बाद डाल लीजिएगा। 2012 और 17 के बीच में कितना सम्मान मुस्लिमों को दिया। और ऐसा है, सरकारें जब बनती है तो किसी विशेष वर्ग को सम्मान देने के लिए नहीं बनती। आप योजनाओं पे बात कीजिए ना, कि अखिलेश यादव, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो गरीबों को लैपटॉप बांटने का काम था, चाहे वो हाईवे बनाने का काम था,
चाहे वो साइकिल बांटने का काम था, चाहे वो रिक्शा बांटने का काम था। तो कितने काम हुए, कितनी योजनाएं चली, उन योजनाओं में सभी को फायदा हुआ, चाहे उसमें मुस्लिम समाज था, सभी समाज का फायदा हुआ है। ऐसा नहीं कि सरकार बनने के बाद में कोई विशेष वर्ग को अलग से कुछ दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। योजनाएं होती है, उसका लाभ सभी को मिलता है और मुस्लिम समाज को भी पूरा लाभ दिया गया था, लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं के आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी ने खाली मुसलमानों का इस्तेमाल किया, रोजगार से भी उनको दूर किया और सबसे ज्यादा मुकदमे मुस्लिम समाज के आपस में हो या किसी भी तरह को लेकर के हो, समाजवादी सरकार में हुए। देखिए ये सब गलत धारणाएं है, सब चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुसलमानों पे मुकदमे लगे। आज आप देख लीजिए, मुसलमान सब पीड़ित है, आज सुनवाई नहीं हो रही है। आप कहीं चले जाइए, किसी विभाग की बात कीजिए, मुसलमानों की सुनवाई कहाँ हो रही है। तो ऐसा नहीं है, ये बेबुनियाद बात है। 2027 में समाजवादी पार्टी का इंडिया अलायंस लगातार कायम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, मजबूती के साथ रहेगा। अभी आपने सहारनपुर में देखा होगा, इमरान मसूद जी और आशु मलिक सपा नेता, लगातार बहसबाजियाँ हुई हैं, लगातार बयानबाजी हो रही हैं। वो लोकल चीज़ है, वो सब हमारे जो राष्ट्रीय नेता है 1 मिनट में उसको समाधान कर देंगे, सब टाटा बाय बाय हो जाएगा और सब मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को 27 में जिताकर लोग पीढ़ी के लिए काम करेगी, जनता के लिए काम करेंगे। एक दूसरे दलों पर इस तरह से प्रहार करेंगे। एक तो पहले से ही आरोप लगता है कि विपक्ष कमजोर है और लगातार इस तरह से ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो किस तरह से गठबंधन चलेगा? जयंत चौधरी भी चलेगा छोड़कर उसी तरह? नहीं, ये सिर्फ माहौल बनाया जाता है सत्ता पार्टी द्वारा, कहीं विरोध नहीं है। कुछ छोटी मोटी लोकल चीज़ें होती है जो नेता बोल जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जिनसे उनका मनोबल ना टूटे, पर हमारे जो राष्ट्रीय नेता है वो इसको बैठ के सब खत्म कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रशेखर हो या बसपा प्रमुख बहन मायावती जी हो, गठबंधन की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, गठबंधन जो फैसला है शीर्ष नेतृत्व का है और गठबंधन तो ऑलरेडी देश के अंदर है। और गठबंधन में उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए के नारे के साथ में हम चुनाव के मैदान में हम जा रहे हैं 2027 में, और पीडीए के नारे के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे। जो प्रदेश के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, छात्र है, नौजवान है, तो सारे प्रमुख मुद्दे हैं। बढ़ती महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, आज बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए। आप 2 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे थे, कहाँ है? किसानों का जो गन्ने का मूल्य था आप 450 पहुंचाने की बात करते थे, कहाँ है? तो ये सारे मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए के नारे के साथ में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल के एक नेता, इसके द्वारा हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि हमारे समर्थन से ही सरधना विधानसभा जीते, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का भरपूर समर्थन था सरधना विधानसभा को लेकर भी। अतुल प्रधान वहां से चुनाव जीते, अब की बार क्या संभावना है? देखिए, अतुल प्रधान जी माननीय विधायक का आपने जिक्र किया है और सरधना विधानसभा का जिक्र किया है। मैं मानता हूँ कि अतुल प्रधान जी एक पूर्ण नेता है और बहुत सक्षम है, और एक गठबंधन के तहत जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें बाद में ये नहीं कहा जाता कि हमने उसको जिताया, उसको हराया। अतुल प्रधान खुद में एक नेता है, उनकी एक अपनी छवि है और गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता है। उनका एक अपना जो है क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, और वो दिन प्रतिदिन अपनी लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है और अपनी विधानसभा के अंदर वो मजबूती से काम कर रहे हैं। खाली गुर्जर समाज के हैं या मुस्लिम समाज के? वो समाजवादी पार्टी के नेता है। मैंने कहा कि गुर्जर समाज के बड़े नेता है, बाकी नेता सबके हैं, सबके लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं, सभी समाज को लेकर के चलने का काम करते हैं, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सभी को लेकर के काम करते हैं। और आने वाले वक्त में भी समाजवादी पार्टी उस सरधना से जीतने का काम करेगी। मेयर का चुनाव भी लड़े थे अतुल प्रधान, तीसरे नंबर पर रहे। AIMIM के मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे। अतुल प्रधान जी का कद गिरता हुआ दिखाई दिया मेरठ में। देखिए, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, परिस्थितियों के अनुसार ही वक्त पे काम होता है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी कह रहे हैं कि 2027 में हम भी मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट में चुनाव लड़ेंगे। खासतौर से आपको बता दूं, AIMIM लगातार अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने में। कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्वागत है,
ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में स्वागत है। वो कहीं से चुनाव लड़े, आज़ाद है देश, कहीं से भी चुनाव लड़े, हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार पीडीए की रणनीति काम करेगी पूरी तरह से और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। हमें जो है किसी भी गठबंधन से हमारा जो है फर्क नहीं पड़ रहा कि ओवैसी साहब किससे गठबंधन करेंगे और किससे नहीं करेंगे या किन सीटों पर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है। उत्तर प्रदेश में हम जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं मजबूती से। 2022 में असदुद्दीन ओवैसी हर्रा नगर पंचायत आ गए थे विधानसभा चुनाव को लेकर। समाजवादी पार्टी द्वारा बहुत आरोप लगाए गए उनके ऊपर। देखिए वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, वो तो आज़ाद है, आज़ाद है, देश उनका है, देश हम सबका सबका देश है। अब आज़ाद है, वो कहीं भी चुनाव लड़े, कहीं भी जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने बताया ना आपको कि पीडीए की रणनीति पर चुनाव होने जा रहा है और पीडीए में पिछड़ा वर्ग आता है, दलित आता है, अल्पसंख्यक आता है, सब पीड़ित शोषित वंचित सब आते हैं। तो सबकी जो मुद्दे हैं उनको लेकर के चुनाव लड़ेंगे। सलीम भाई, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से आप जुड़े हुए हैं, लगातार उसमें काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए तनवीर भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जब से बना है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजपाल कश्यप, और मैं तो कहूँगा कि पिछड़ों की मजबूत आवाज़ हमारा शेर प्रदेश अध्यक्ष और पिछड़ों वंचितों की आवाज़, मजबूत आवाज़ आदरणीय राजपाल कश्यप जी ने पिछड़े वर्ग को एक नया आयाम पे पहुंचाने का काम किया है, नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया है। और हमने जब से मैं प्रदेश सचिव बना हूं, मैं दूसरी बार प्रदेश सचिव बना हूं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में। पिछली बार जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पश्चिम का दौरा तय किया था, हमने नोएडा, लोनी, गाजियाबाद और मेरठ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करवाने का काम किया था। और हमारे प्रदेश शानदार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजपाल कश्यप ने पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने का काम किया है, पिछड़ों की आवाज़ को उठाने का काम किया, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजपाल कश्यप जी ने किया है। पिछड़ों की लड़ाई आप लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन पिछड़ा लोग वोटर में तब्दील क्यों नहीं होता? नहीं, जो आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जब से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजपाल कश्यप बने हैं, तो आप पिछले इतिहास उठा के देखिए, जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजपाल कश्यप, पिछड़े वर्ग को नई ऊंचाइयां देने का काम प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है। और पिछड़ा आज चाहे पाल, कश्यप, कुमार, सब आप देख लीजिए, सभी को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से हुआ है। और आज पिछड़ा वर्ग मैं कहूंगा कि सबसे मजबूत प्रकोष्ठ है और सबसे ज्यादा काम समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कर रहा है। चलिए, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर शिवाल खास विधानसभा वासी हो या मेरठ की किसी भी विधानसभा के निवासी हो, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के मंच से? देखिए, मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि इस बार हमें भटकना नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के जो गन्ने का रेट है, पेमेंट है, वो समय पे नहीं मिल रहा, गन्ने का रेट सरकार 10 साल में नहीं बढ़ा पाई है। तो हमें सारे मुद्दों को देखते हुए 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट करना है, पीडीए को वोट करना है। और 2027 में एक विजनल नेता, एक देश जिनकी तरफ आज देख रहा है, आने वाले वक्त के 2029 के प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 2029 के भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और देश उनको एक उम्मीद भरी नज़रों से देखता है, बहुत विजनल लेता है। और जितनी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाएं है वो उत्तर प्रदेश में काम, उनको लागू करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ही करेगी। समाजवादी पार्टी कर सकती है। मेरा यही संदेश है कि पीडीए के नाम पे वोट दीजिए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम आप 2027 में कीजिए। मेरा सिवाल खास विधानसभा और आसपास की विधानसभा के लोगों से ये संदेश है उनके लिए, भाइयों के, कि जो पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों में किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, नौजवानों के साथ जागती हुई झूठे मुकदमे लगे, पिछड़ों के साथ जातिवादी शब्द प्रयोग काफ़ी संख्या में हुए हैं। पीडीए को उसका जवाब देना है। और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर जो पीडीए को सम्मान नहीं मिला वो सम्मान दिलाने में मदद करनी है। और किसानों की बुलंद आवाज़ समाजवादी पार्टी आज उठा रही है।
किसानों को भरपूर सम्मान मिलेगा, पिछड़ों को, नौजवानों को, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करेगी सरकार आने पर। मेरा बस यही संदेश है समाजवादी पार्टी को 2027 में वोट करिए और नौजवानों को जो भविष्य को उज्जवल बनाइए। आलम शेख जी, आपने और सलीम इंजीनियर दोनों ही नेताओं ने हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के मंच से जो भी अपने वैचारिक व्यक्त किए उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।